हेलो टू एवरीवन। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर आप जो एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर 9th है, तो चैप्टर 9th के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो उसी तरह से ये भी एक जो अपना हाइट एंड डिस्टेंस का जो बेसिक वीडियो था, उसी बेस का एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ये देख लिया कि यहाँ पे दो तरह के एंगल है, 30 एंड 60। अब ये एंगल किसका किसके साथ बन रहा है, तो अपन थोड़ा सा क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, दैट मीन्स बिल्डिंग का जो टॉप पोर्शन है 60 मीटर हाई, दैट मीन्स बिल्डिंग का हाइट आपको गिवन है। तो अपन एक अप्रोक्सीमेट ड्रॉ बनाते हैं। सबसे पहले बिना डायग्राम के आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन कभी भी करेक्ट नहीं जाएगा। तो मान लीजिए कि ए से बी इस बिल्डिंग, ये आपका बिल्डिंग है 60 मीटर हाई है। अब इसका टॉप, तो ये टॉप है, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड का हॉरिजेंटल। इस हॉरिजेंटल को आप इधर लेफ्ट या राइट कहीं पे भी शो कर सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो बिल्डिंग है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन एंगल इसके टॉप से बन रहे हैं, ये आपका टॉप पोर्शन है बिल्डिंग का, क्लियर। अब यहां से डिप्रेशन है, दैट मीन्स कहां देखा जा रहा है, नीचे की तरफ एंगल आउटर साइड बन रहा है, जो स्पेस का जो अपना हॉरिजेंटल है उसके रेस्पेक्ट में। तो यहां से बनने वाले जो डिप्रेशन एंगल है, वो जैसे आपका फर्स्ट डिप्रेशन एंगल दिया हुआ है 30 और दूसरा दिया हुआ है 60। अब कौन सा कहां से है, तो अपन देखते हैं डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर। दैट मीन्स यहाँ पे एक सामने टावर है, बट ये क्लियर हो गया कि बिल्डिंग के टॉप से अगर डिप्रेशन हो रहा है, दैट मीन्स टावर छोटा है। अगर बिल्डिंग के टॉप से किसी क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन इस तरह से सिमिलर लैंग्वेज वाले हैं, तो आप कभी कंफ्यूज मत होना या ऐसे रट्टा मार के मत सोचना कि बिल्डिंग और टावर वाले क्वेश्चन में टावर बड़ा है और बिल्डिंग छोटा है, ऐसा नहीं देखते हैं। किसी भी जो वर्टिकल शेप होते हैं, अगर टॉप से डिप्रेशन बन रही है, दैट मीन्स ऑपोजिट जो साइड में जो भी ड्रॉ है या जो भी पोर्ट वगैरह है वो छोटी साइज का होगा। और अगर बिल्डिंग के टॉप से एलिवेशन है, दैट मीन्स कहां आपको ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, तो ऑपोजिट साइड का फिगर है वो आपका बड़ा हाइट में है। तो ये आपको बेसिक इसमें ध्यान यही रखना है कि डिप्रेशन एंगल है, तो दैट मीन्स यहां से अपन कहा देख रहे हैं, नीचे की तरफ। तो ये कहां से है कि डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर आर 30 एंड 60। दैट मीन्स कि अगर यहां पे मान लीजिए एक टावर बना दिया मैंने, ये आपका टावर है, तो टावर के टॉप को देखते हैं तो उस समय 30 डिग्री का एंगल बनता है, और इसके बॉटम को देखते हैं तो डिप्रेशन कितनी बनती है आपकी 60 डिग्री की। दैट मीन्स ये यहाँ पे 60 का डिप्रेशन है, तो इसका ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे 60 बनता है, तो इसका अल्टरनेट एंगल इस पोजीशन पे है। दैट मीन्स ये मैंने इस पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया, जो आपके फर्स्ट 60 का बना था जब आपने टावर के, लेट्स सी एंड डी इज अ टावर, ये टावर का हाइट आप h मान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसके टॉप को देखते हैं, तो ये इसका टावर का टॉप है, ये टॉप पोर्शन टावर का है, तो इसको देखते हैं तो यहां से बनने वाली जो डिप्रेशन एंगल है वो आपके पास में 30 डिग्री की ही बचती है। अब यहां से एक और अपन हॉरिजेंटल के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो इस AB को लेट T पॉइंट पे कट करती है। तो इस T पॉइंट तक यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे भी राइट एंगल है, तो ये एंगल भी राइट एंगल होगा ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखते हैं यहाँ का जो एंगल है, ये आपके पास में 30 डिग्री है। तो ये इसका एक डायग्राम बना दिया अपन ने। अब अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए यहाँ पे ये हाइट अपन ने टावर की h मान ली है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर, ये h मीटर है। एंड यहां से इसके ऑपोजिट साइड जो B से T है, ये भी कितना पार्ट हो जाएगा आपका, h हो जाएगा आपके पास में। एंड दैट इंप्लाइज CD इज इक्वल टू B and P इज ऑल्सो इक्वल टू h एंड 80। तो पहले ये सारे मेजरमेंट ले लेते हैं कि A से T होगा, ये टोटल हाइट आपके पास बिल्डिंग का 60 था, तो ये हो जाएगा 60 माइनस h मीटर, ये आपके पास A से T हो गया।
अब अपने को करना क्या है, मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था कि दो एंगल है, तो यहाँ से आपके पास जो ड्रॉ बनते हैं उसमें कभी कुछ ड्रॉ में परपेंडिकुलर कॉमन होता है, यहाँ पे बेस कॉमन है। देखो ये जो राइट एंगल बना है, ट्रायंगल ए डी और बी बना है, तो इसका बेस बी डी है एंड बी डी इक्वल टू सी से टी है। तो ये अगर मान लीजिए कि आपने इसको एक्स मीटर माना है इस बेस को, तो यहाँ पे भी ये हॉरिजॉन्टल साइड जो है ये एक्स मीटर की होगी, दैट मींस दोनों का बेस कॉमन लेंथ का हो गया। क्लियर? अब जहां जहां एंगल बन रहे हैं, फर्स्ट आपका डिप्रेशन एंगल 60 था, तो इस ट्रायंगल को लेना है, एक बार फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है और एक बार ऊपर वाले में लगाना है। दोनों फॉर्मूलों से एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल के साथ सब्स्टिट्यूट करना है या एलिमिनेट कर सकते हैं, और फिर आपका रिजल्ट है वो आपके सामने होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इन ट्रायंगल, आप सपोज पहले 60 डिग्री वाला ट्रायंगल सिलेक्ट करते हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी एंड आपके पास में डी, तो यहाँ पे देखिए ये 60 की एंगल है, तो ये पूरा साइड आपके लिए 60 की ऑपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो गया, बिकॉज राइट एंगल के सामने ट्रांसवर्सल तो हाइपोटेन्यूस है, इससे अपने को कोई लेना ही नहीं है। तो यहाँ से P एंड B के अंदर tan ऑफ थीटा, बिकॉज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड देयरफॉर tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 60, ये कंप्लीट परपेंडिकुलर हो जाएगा 60 के एंगल के लिए, और बेस हो जाएगा x एंड वैल्यू ऑफ tan 60 बाय टेबल। तो टेबल से आप tan 60 का वैल्यू आप जब भी एग्जाम देने चाहते हो तो या तो लास्ट का जो रफ पेज के लिए यूज करते हैं, वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल ड्रॉ कर दीजिए, ताकि जो 1 मार्क्स में वगैरह जो क्वेश्चन आते हैं या जो हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड है या प्रूव दैट में जो डिग्री ओरिएंटेड क्वेश्चन रहते हैं उसके लिए बार बार आपको वैल्यू लिखना है। तो उस कारण से आपके पास टेबल बनी हुई रहेगी एक बार ही, तो आप टेबल बना के आराम से कर सकते हैं। tan 60 का वैल्यू √3 रहता है, then 60 upon x and implies x is equal to 60 upon √3 मीटर। अब जैसे कई बार क्वेश्चन में गिवन रहता है √3 का वैल्यू, तो वहां यहाँ पे आपको नहीं रखना है, इसको रेशनलाइज करने के बाद में, और वो भी कब, जब फाइनल आंसर आने वाला हो, तब आपको लास्ट में जाके जो जो गिवन वैल्यूज होते हैं उसको काम में लेना है। पहले से आपको कहीं पे भी कुछ भी वैल्यू नहीं रखना है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन इस फर्स्ट ट्रायंगल से आई है, अब 30 वाला जो ट्रायंगल है वो भी सॉल्व होगा। तो अब ट्रायंगल ATC एंड इन ट्रायंगल ATC, बहुत ही सिंपली इसमें भी सेम tan थीटा अपन अप्लाई कर देते हैं। तो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 80, तो 80 का वैल्यू अपन ने फाइंड किया था, कितना था, 60 माइनस h डिवाइड बाय बेस इज x, तो यहाँ पे भी बेस कितना है, x है, एंड tan 30 इज 1 अपॉन √3 बाय टेबल इज 60 माइनस h डिवाइड बाय x। यहां से भी x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस h। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अपने को देखो क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू वेरिएबल रखनी है, आपके पास दो कंडीशन है, एक h है और एक x है, दो वेरिएबल है, किसको यहाँ से हटाना है और किसको अपने रखना है, वो डिपेंड करता है कि ये दोनों है कहाँ। x बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस से रिलेटेड अपने क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है, अपने को हाइट ऑफ टावर दैट मींस स्मॉल h अपने को फाइंड करनी है, तो स्मॉल h अपने को रखना है और x को यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हटाना है। कभी कभी दोनों पूछ लेता है, तो पहले किसी एक को हटा दीजिए और उसको दूसरे से भी फाइंड कर सकते हैं। तो बाय 1 एंड 2 ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है, दोनों को इक्वलेट कर दीजिए। तो यहाँ पे आगे का सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर देते हैं। तो बाय 1 एंड 2 x का वैल्यू यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई 60 माइनस h, और यहाँ पे आपके पास में 60 डिवाइड बाय √3 है। अब यहाँ से क्या होगा, इस √3 को आप नीचे मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, तो यहाँ से 60 माइनस h इज 60 डिवाइड बाय, ये √3 भी नीचे इसको आके मल्टीप्लाई कर देगा, और ये हो जाएगा आपके पास 60/3 इज इक्वल टू 20।
तो अब आपकी इक्वेशन क्या बचेगी आपके पास, 60 minus h is equal to 20 and implies that 20 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, 60 minus 20 is h and therefore h is equal to 40 मीटर। तो आपके पास में आपका आंसर आ गया है कि हाइट ऑफ टावर इज 40 मीटर। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से अपन इसका डायग्राम बनना बहुत जरूरी है। हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चनों में आप डायग्राम बना लीजिए और नॉर्मली जो फॉर्मूले हैं 2 बार एंगल दिया हुआ है, अलग अलग एंगल के लिए आप 2 फॉर्मूले क्रिएट कर दीजिए। और मोस्टली आपके इस तरह के क्वेश्चनों में टेन थीटा ही यूज होता है। ये भी आपको थोड़ा सा लॉजिक ध्यान में रखनी है। साइन कोस को बहुत रियल बिकॉज साइन कोस में हाइपोटेनियस बिलोंग करता है और हाइपोटेनियस से यहाँ पे ऐसी पोजीशन में कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो बने रहे हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।